तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग ठीक ही होंगे। तो आप सभी का स्वागत है यहाँ पे एपिसोड नंबर 3 और 4 में। तो चलिए बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं हम लोग आपकी वीडियो। लेकिन अगर आप चाहते हो कि इस सीरीज़ की मांगा मेरे चैनल पे अपलोड हो तो कमेंट कीजिए मांगा। 40 कमेंट आते ही इसका मांगा आ जाएगा। तो वीडियो के स्टार्टिंग में हम काइल को देखते हैं जो यहाँ पे डैन के कहने पे ही एक जगह पे जा रहा होता है। डैन ने कहा होता है कि अगर तुम हमें ज्वाइन करना चाहते हो तो तुम इस जगह पे आ जाना। फिर हम देखते कि काइल यहाँ पे टोपी लगा के जैकेट पहन के आगे की तरफ जा रहा होता है और काइल काफ़ी कंफ्यूज होता है कि आखिरकार ये जो है वहाँ तक कैसे पहुँचेगा। तभी काइल को वो होटल दिखाई देता है जहाँ पे डैन ने आने को कहा था। जिसके बाद काइल अंदर जाता है। अंदर जाते ही ये जो होता है यहाँ का माहौल देखता है। यहाँ पे बहुत सारे जो बंदे हैं वो जो है पहले से ही यहाँ पे जो है अपना जो काम है वो कर रहे हैं। यानी कि कहीं पे फाइटिंग चल रही है, कहीं पे यहाँ पे कुछ और जो गेम है वो चल रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे जो बेकार बेकार क्लब होते हैं उनमें होता है, उसी तरह यहाँ पे भी सब कुछ हो रहा था। दूसरी तरफ हम उस बंदे को देखते हैं जो यहाँ पे काइल को देख रहा होता है और ये बोलते कि आखिरकार तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो और तुम्हें किसने कहा था यहाँ पे आने के लिए। तो काइल बोलते कि मुझे डैन स्मिथ ने यहाँ पे आने के लिए कहा था। जिसके बाद ये बंदा बोलता कि अच्छा तुम जो है डैन से मिलने आए हो। फिर ये बंदा एक सीक्रेट जो डोर होता है वो जो होता है खोल देता है। अब सीक्रेट डोर खोलते ही यहाँ पे एक लड़की बैठी होती है। काइल जो होता है यहाँ पे उस लड़की को बोलता है कि मेरा नाम काइल है और मुझे यहाँ पे डैन ने बुलाया है। तो वो लड़की बोलती कि तुम्हारा स्वागत है, चलो मैं तुम्हें यहाँ पे जो डैन है वहाँ तक जो है ले जाती हूँ। जिसके बाद वो लड़की यहाँ पे काइल को ले आती है और वो सभी जगह से काइल को जो है गुजार के ले जा रही होती है। तभी काइल के आगे एक बंदा आता है। तो यहाँ पे लड़की कहती कि ये हमारा जो है रोयल जो काम है वो जो है देखती हैं, इनका नाम मिनी है। जिसके बाद काइल आगे बढ़ता है और आगे बढ़ते ही हम देखते हैं कि यहाँ पे काइल को एक और बंदा दिखाई देता है जो यहाँ पे बहुत सारी डेड बॉडियों के ऊपर रिसर्च कर रहा होता है। काइल बोलते कि आखिरकार ये बंदा कौन है। जिसके बाद यहाँ पे लड़की बोलती कि ये बंदा देखने में तुम्हें थोड़ा डरावना लग रहा होगा, लेकिन असल में ये बंदा काफ़ी ज़्यादा काइंड हार्टेड है। यहाँ तक कि इस बंदे ने मुझे यहाँ पे पियानो बजाना भी सिखाया है। काइल बोलते कि ये तो काफ़ी अच्छी बात है। जिसके बाद काइल आगे चल रहा होता है। तभी यहाँ पे लड़की रुक जाती है और ये बोलती कि मैं आपको बॉस तक नहीं ले जा सकती क्योंकि आपको आगे खुद ही जाना होगा, क्योंकि यहाँ पे मुझे बॉस से काफ़ी डर लगता है। ऐसी बात नहीं है कि हमारे बॉस यहाँ पे जो स्कैरी हैं, हमारे बॉस भी दिल के काफ़ी अच्छे हैं, लेकिन मुझे पता नहीं उनसे हमेशा डर क्यों लगता है। काइल बोलते कि मैं इस फीलिंग को समझ सकता हूँ। यहाँ पे फादर और बेटे का जो रिश्ता होता है वो जो होता है बिल्कुल ऐसा ही होता है। फादर भी हमेशा अपने बच्चों के लिए काइंड होते हैं, लेकिन यहाँ पे जो बच्चे होते हैं वो ज़्यादातर अपने फादर के पास नहीं जाते, वो जो ज़्यादातर अपनी मदर के पास जाते हैं। काइल बोलते कि ठीक है आप जाइए, मैं आगे जाता हूँ। जिसके बाद जो काइल होता है वो जो होता है फाइनली डैन से मिलता है। डैन बोलते कि फाइनली तुम यहाँ पे आ गए। तो काइल बोलते कि हाँ। फिर डैन बोलते कि देखो कि अभी हम तुम्हें सिर्फ यहाँ पे जूनियर लेवल पे जो है तुम्हें ज्वाइन करवा रहे हैं, इसलिए तुम्हें डायरेक्ट जो यहाँ पे केस है उनके अंदर इन्वॉल्व नहीं होना, तुम्हें छोटी मोटी जो हेल्प है वो करनी होगी। काइल बोलते कि ठीक है मैं आपकी बात को समझ गया। जिसके बाद हमें पता चलता कि असल में इनकी जो टीम है वो जो यहाँ पे जासूसों की टीम है। देखने से तो ऐसा ही लगता है, बाकी बाद में हमें इनके काम के बारे में बताया जाएगा। जिसके बाद यहाँ पे जो डैन होता है वो काइल को बोलता है कि चलो तुम जो है मेरे साथ चलो। फिर डैन काइल को लेके एक रूम में आ जाता है और ये बोलता है कि तुम यहाँ पे बहुत सारे जो केव है वो जो है देख रहे होगे। असल में जो ये सारे केव है ये जो है यहाँ पे उन बंदों के हैं जो यहाँ पे आउट ऑफ कंट्रोल हो गए थे अपनी पावर को लेके। जिसके बाद वो लोग जो है शहीद हो गए और हम लोगों ने उनकी केव बना ली। वैसे तुमको पता है कि हमारी जो दुनिया है वो कैसे बनी। जिसके बाद काइल बोलते कि हाँ हमारे जो गॉड है उन्होंने यहाँ पे अपना बलिदान दिया था और बलिदान देते ही यहाँ पे उनकी जो दोनों आंखें हैं वो एक चांद बना और एक सूरज बना। और जिसके बाद उनके जो बाकी बॉडी पार्ट्स हैं उनमें से कुछ इंसान बने, कुछ यहाँ पे जानवर बने और जिसके बाद उनकी बॉडी तबाह हो गई। यहाँ पे डैन कहता कि तुमने बिल्कुल ठीक कहा, चलो ठीक है जाओ और तुम यहाँ पे अपना जो पोजीशन है उसे जो है चूज़ करो और ये चूज़ करो कि तुम्हें कौन सी पावर चाहिए। जिसके बाद यहाँ पे काइल जो होता है निकल जाता है।
फिर हम देखते कि काइल यहाँ पे जो है एक ओल्ड मैन से मिलता है। काइल बोलते कि मेरा नाम काइल है, तो ओल्ड मैन बोलते कि तुम्हारा स्वागत है काइल, मेरा नाम नील है। जिसके बाद काइल कहता है कि आपसे मिलकर खुशी हुई नील। फिर नील यहाँ पे कहता है कि तुम्हें पोषण चूज़ करने में कोई जल्दबाजी नहीं करनी है, तुम आराम से पोषण को चूज़ कर सकते हो, और उससे पहले तुम थोड़ी बहुत मेरी जो हेल्प है वो करवा दो, मैं यहाँ पे किताबों को ठीक से लगा रहा हूँ। जिसके बाद ये लोग किताबों को ठीक से लगाने लग जाते हैं। तभी काइल को यहाँ पे एक किताब दिखाई देती है, जिसके बाद नील कहता है कि असल में ये जो है हमारे एम्पीरियर की जो किताब है वो थी, लेकिन मैं यहाँ पे इसे बिल्कुल भी नहीं पढ़ पा रहा हूँ। तभी काइल उस किताब को देखता है और वो जो होता है किताब को यहाँ पे पढ़ पा रहा होता है। काइल समझ जाता है कि यहाँ पे ये जो बंदा है ये भी जो है चाइना से ही रिकानेट होकर यहाँ पे आया हुआ था। फिर नील बोलता है कि मैंने बहुत टाइम से इसे जो है पढ़ा है, और जिसके बाद मैं सिर्फ 2 ही वर्ड का मतलब पता लगा पाया हूँ। तभी जो काइल होता है वो जो होता है यहाँ पे इससे पढ़ना स्टार्ट कर देता है, और हमें पता चलता है कि यहाँ पे राजा ने लिखा था कि मैंने चूज़ करने में यहाँ पे दिक्कत कर दी थी, मुझे असल में सील चूज़ करनी थी, और मैंने यहाँ पे कोई और जो पोषण है उसे जो है चूज़ कर दिया था। तभी जो नील होता है वो जो होता है काइल को बुलाने लग जाता है। तभी जो काइल होता है वो कहता है कि असल में मैं इसे पढ़ने लग गया था। तो नील बोलते कि मैं ही नहीं पढ़ पाया, तो आखिरकार तुम कैसे पढ़ पाओगे। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे नील कहते हैं कि बताओ आखिरकार तुम कौन सा जो यहाँ पे पोषण है वो जह लेना चाहोगे। तो काइल बोलते हैं कि मैं यहाँ पे जो सील पोषण है उसे जह लेना चाहूँगा। तो नील कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हारे लिए जो सील पोषण है उसे जो है बना देता हूँ। जिसके बाद जो यहाँ पे नील होता है वो जो होता है सील पोषण को बनाने में लग जाता है, और थोड़ी देर बाद यहाँ पे नील जो होता है काइल के लिए सील पोषण बना देता है, और ये कहता है कि तुम इस पोषण को पी लो। जो काइल होता है वो जो होता है यहाँ पे पोषण को पी लेता है। तभी यहाँ पे काइल की मानव शक्ति यहाँ पे जागने लग जाती है। तभी यहाँ पे जो नील होता है ये बोलता है कि तुम्हें कोई ऐसी चीज़ के बारे में सोचना होगा जो इस दुनिया में ना हो। तो काइल जो होता है यहाँ पे रॉकेट, एयरप्लेन और बहुत सारी चीज़ों के बारे में सोचने लग जाता है। तभी सारी चीज़ें हिलने लग जाती हैं। नील बोलता है कि आखिरकार तुम क्या सोच रहे हो। तो काइल जो होता है अपने आप को रोक लेता है। जिसके बाद नील कहता है कि तुम चिंता मत लो, तुम जल्दी ही इसकी जो है आदत सीख जाओगे। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि डैन काइल को जो है यहाँ पे बहुत सारे पैसे देता है एडवांस के तौर पे। काइल जो होता है यहाँ पे पैसों को देख के बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। जिसके बाद काइल वहाँ से जो है निकल जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में काइल जो होता है गली से जा रहा होता है। तभी एक बंदा उसे जो है अपनी कार में बैठा लेता है। जिसके बाद वो कहता है कि हमें काम मिला है, हमें इस लड़के को यहाँ पे जो है ढूंढना है। तो काइल कहता है कि ठीक है, मैं जो है ढूंढने के लिए तैयार हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे जो बंदे होते हैं वो जो होते हैं अपने मैजिक का इस्तेमाल करने लग जाते हैं, और काइल और पुलिस वाले दोनों जो होते हैं यहाँ पे एक जगह पे पहुँच जाते हैं जहाँ पे बच्चे को पकड़ा गया था। जिसके बाद ये दोनों मिलके यहाँ पे बच्चे को जो है छुड़ा लेते हैं, बहुत सारी जो लड़ाई है वो जो है करके। फिर नेक्स्ट सीन में काइल और उसकी बहन दिखाई जाती है, जो दोनों ही यहाँ पे अपने भाई का वेलकम कर रहे होते हैं। जिसके बाद इसका बड़ा भाई इस तरह के घर देख के बहुत ज़्यादा ही खुश हो जाता है, और ये बोलते कि फाइनली हमें एक अच्छा घर मिल गया। जिसके बाद ये सभी यहाँ पे खाना खाने के लिए बैठ जाते हैं। काइल का भाई यहाँ पे जो है काइल के लिए एक सूट लेकर आया होता है, और ये बोलता है कि अब तुम्हारी नौकरी लग गई है, तुम्हें अच्छे कपड़े पहनने चाहिए। और दोस्तों वीडियो ख़त्म होती है। बाय बाय।